देख वर्षु, मैं ये नहीं कहती हूँ तू गलत है। तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन ऐसा गुस्सा किस काम का जो अपनों को अपनों से तोड़ दे। जो हुआ, जितना हुआ, बहुत हो गया। चल अब घर चल। ताई, ये बोलना बहुत आसान है। तुम मेरी जगह आकर देखो ना, तब तुम्हें पता चलेगा कितना कुछ सहा है मैंने उस घर में। इतनी कड़वाहट है तेरे मन में उस घर के लिए, जिस घर में तूने 23 साल बिताए, जिस घर में तेरा बचपन, तेरे सुख दुख की यादें हैं। आज तूने उसी घर को इतना पराया कर दिया है। क्योंकि उस घर ने मेरे मुताबिक बदलने से इनकार कर दिया। लेकिन छोड़ो ना, मैं क्यों तुम सब लोगों से ये बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को ये तो समझ में ही नहीं आएगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस बारे में बात ही ना करूं। आई से तो मैंने रिश्ता तोड़ ही दिया है। अब तुम्हारे साथ जो रिलेशन है उसे मैं खराब नहीं करना चाहती ताई। वर्षा, आई प्लीज, कोई जाने या ना जाने, मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस लिए आई हो। तुम्हें मेरी नहीं, अपने इज्जत की परवाह है। वर्षा घर छोड़कर चली गई, ये बात अगर फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? यही चिंता खाई जा रही है ना तुम्हें। और अगर बात इस हद तक नहीं पहुंचती ना, तो तुम शायद यहाँ पर सॉरी बोलने में कभी नहीं आती, है ना? नहीं वर्षा, ऐसा नहीं है। आई प्लीज, मैंने लाख कोशिश की तुम में अपनी सहेली ढूंढने की, लेकिन नहीं, तुम कभी मेरी सहेली नहीं बन पाई। आई, मैंने माना तुमने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मेरी जिंदगी पर हक जताती रहो। नहीं आई, तुम्हारे साथ रहने का यही मतलब होगा कि मैं कल क्या कर बैठूं और आई मेरा इंसल्ट कर दे। फिर से वही बंधन, 6 बजे तक घर लौटो, इससे बात मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। नहीं बाबा, मैं फिर से उस डर में नहीं जीना चाहती। वर्षु, ताई, तुम मुझे हमेशा कहती हो कि रिश्ते विश्वास पर बनते हैं, लेकिन ताई, आई को तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। फिर क्या मतलब है ये रिश्ता बनाए रखने का? ताई, मैं अपनी हर गलती मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात भी इतनी ही सच है कि उन सब गलतियों के पीछे आई का हाथ है। मेरा एक सीधा सा सवाल, अगर मैं आई से पूना जाने के लिए परमिशन मांगती तो क्या आई मुझे देती? नहीं देती। आई का यही प्रॉब्लम है, उसने मेरी दुनिया तो कभी देखी नहीं, लेकिन उसके बारे में बड़ी बड़ी गलतफहमियां जरूर बना रखी है। ताई, तुम्हें पता है उस दिन वहां आकर आई ने मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया? मैं और मेरे सर का एक कमरे में होने का इतना गलत मतलब निकाला। इस पर से क्या प्रूफ होता है? यही ना कि आई को मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो मुझे उस घर में रहने के लायक ही नहीं समझती। तो फिर मुझे बताओ, मैंने उस घर को छोड़कर क्या गलत किया? अब आप लोग वहां पर सुकून से रहना और मैं यहाँ पर सुकून से रहूंगी। वर्षु देख, रश्मि, अवनी, तुम तो इसकी सहेलियां हो ना, तुम ही इसे समझाओ कि इतने सारे लोगों को छोड़कर यहाँ रहने में कौन सी समझदारी है। समझदारी ही सही, लेकिन आजादी तो है। ताई, हम सबको लगता है कि वर्षा ने कुछ गलत नहीं किया है। कोई फायदा नहीं है उसे समझाने का, इन सबकी सोच एक जैसी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इनके साथ रहकर हो गया तुम्हारा माफी मांगने का नाटक। आई, कुछ देर पहले तुमने जिस बात के लिए माफी मांगी ना, तुम वही बात दोहरा रही हो। मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरा इंसल्ट कर रही हो तुम। वर्षा, बहुत हो गया तेरा तमाशा। तमाशा मैं नहीं, तमाशा आप लोग कर रहे हैं। वर्षा, तू ऐसे कैसे दादा से बात कर सकती है? क्यों लिहाज करूं मैं इनका? कब साथ दिया इन्होंने मेरा? हमेशा वहनी के साथ होकर मुझे गलत ठहराया। वर्षा, तू मंजू को बीच में लाके बात को क्यों बदल रही है? मैं किसी को बीच में नहीं ला रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि वहां उस घर में कोई नहीं है जिसके लिए मैं वापस आऊं।
वर्षु, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है ताई। वर्षा, तू इतनी रूडली कैसे बात कर सकती है? मैं कब से देख रहा हूँ कि तू आई बाबा के सामने उल्टी सीधी बातें किए जा रही है। क्या यही संस्कार है हमारे घर के? अरे किन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? आई ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, क्या ये है वो संस्कार? और अगर ये उस घर के संस्कार है, तो आज के बाद वो संस्कार मेरे लिए खत्म हो गए। अच्छा, तू पागल हो गई है? तुझे नहीं पता कि तू क्या बकवास करे जा रही है? तू चुपचाप घर चल और दादा मेरा हाथ छोड़िए, वरना मैं पुलिस को बोल दूंगी कि आप लोग मेरी सैलरी के लिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। जाने दो विनू, इसके आगे तो कुछ बोलने सुनने लायक बचा ही नहीं। आज इसने बता दिया कि इसकी नजर में हम सब कहाँ हैं। ये हमेशा कहती है ना कि हम इसे समझ नहीं पाए, तो ये भी तो हमें कहाँ समझ पाई है। और ऐसे लग रहा है कि पैसों के लिए, इसकी सैलरी के लिए हम यहाँ आए हैं। ये पैसों से हमारे जज्बातों के साथ खेलना चाहती है, तो इसके आगे हम क्या कह सकते? अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी और बुलाऊंगी भी नहीं। जब तू चाहेगी तब तू वापस घर आएगी, लेकिन मैं बुलाऊंगी नहीं। तू अपनी मर्जी से जीना चाहती है ना वर्षा, तो जी ले। देख बेटी, दुनिया के हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें। हम भी यही चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाहर रहकर तरक्की कर सकती हो, तो यही सही। लेकिन एक बात है बेटा, एक न एक दिन तुम्हारी आंखों पर का ये अहम का पर्दा जरूर उठेगा। उस दिन तुम बेझिझक अपने घर वापस आना। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे बेटा। क्या है ना बेटी, माँ बाप की गलतियों को बच्चे कभी माफ नहीं करते, और बच्चों की गलती माँ बाप कभी याद नहीं रखते। ZTV, आज लिखेंगे कल।